कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा 27वां प्रश्न। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 27वां प्रश्न। ये होगा आपके निबंधात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा सरयू पद्य भाग में से। और सरयू पद्य भाग के जो पाठ अपने संकलित हैं उनमें से कुछ मैंने महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न निकाले हैं जो इस प्रकार हैं। देखते हैं हम उनको। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है, पहला प्रश्न कि कुरुक्षेत्र में, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र में जो आपका रामधारी सिंह दिनकर का एक काव्यांश लगा रखा, कुरुक्षेत्र के संकलित अंश में युद्ध एवं शांति के प्रश्न में क्या प्रश्न उठाया गया है, कथन को समझाइए। यानी कुरुक्षेत्र के संकलित अंश में युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, इस कथन को आपको समझाना है। जी बिल्कुल, इस कथन को आपको समझाना है कि युद्ध और शांति का जो प्रश्न उठाया गया है वो कैसा है, किस संबंध में है, क्या तर्क है, क्या वितर्क है। दूसरा प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र कविता के संकलित अंश का मूल संदेश लिखना। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र जो कविता है जिसमें आपका तीसरा भाग, तीसरा जो सर्ग है उसका वो संकलित है, उसमें आपको दिनकर जी ने क्या मूल संदेश देने की कोशिश की है उसको उत्तर के रूप में लिखना। तीसरा प्रश्न भी ये आपका कुरुक्षेत्र से ही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति की व्याख्या कुरुक्षेत्र के संकलित अंश के आधार पर कीजिए। बिल्कुल, इस पंक्ति को जो है कुरुक्षेत्र में संकलित अंश के आधार पर आपको समझाना है। फिर आगे देखिए, चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, जो जयशंकर प्रसाद का पाठ है, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? पेशोला की प्रतिध्वनि कविता जो है वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। बिल्कुल ठीक है। उदयपुर में जो पिछोला झील है, मेवाड़ राजवंश का वो मुकुट, उदयपुर के जो राजमहल है पिछोला झील के किनारे बने हुए, और इसी मेवाड़ का वीर शिरोमणि है महाराणा प्रताप, जिन्होंने वन वन भटकना महसूस किया, वन वन भटकना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी किसी की गुलामी नहीं की, अकबर की गुलामी नहीं की। तो ये उसका मूल भाव था। उस वक्त आपके महाराणा प्रताप ने विरोध किया था। तो क्या ये कविता आज भी प्रासंगिक है क्या? इस संबंध में अपने विचार लिखने हैं। प्रश्न 5 देखिए, राम की शक्ति पूजा, बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये एक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा मानव मन का अंतर्द्वंद्व है, कथन को समझाना। तो यहाँ राम के मन का अंतर्द्वंद्व था, राम का जो मन था वो उद्वेलित था। तो इस संबंध में अपने विचार लिखने हैं। छठा प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता में सत्य और असत्य के मध्य हुए संघर्ष को विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं भगवान श्री राम, असत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं आतताई रावण। इन दोनों के मध्य संघर्ष है। जो महाशक्ति है वो रावण की तरफ जा मिली है और राम जो है हताश है, निराश है। तो इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसको समझाना है। 7वां प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा काव्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। जो इस लंबी कविता का जो सार है वो मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त जी की ये एक अखंड काव्य है। 8वां प्रश्न, यशोधरा के पठित काव्यांश के आधार पर यशोधरा की प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बिल्कुल, जो गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना बताए यशोधरा को घर त्याग देते हैं,
तब यशोधरा की जो मनस्थिति होती है, यशोधरा को जो पीड़ा, दुख, संताप होता है, उसी के आधार पर यशोधरा का चारित्रिक वर्णन करना है। 9वां प्रश्न भी आपके इसी गुप्त जी के पाठ से, यशोधरा पठित काव्यांश के आधार पर यशोधरा की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। उसकी क्या स्थिति थी, वो क्या क्या सोचती है, उसका वर्णन करना है। फिर देखिए आप 10वां प्रश्न देखेंगे, ये रहीम वाले पाठ से है, और ध्यान दीजिए रहीम जो है आपके अनिवार्य हिंदी में भी लगा रखा है, वहाँ से भी एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंक का। तो ये दोनों हाथों में लड्डू है आपके। इस पाठ के प्रश्न को यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो 2 में से कहीं ना कहीं 1 में तो मिल ही जाएगा, 2 में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है, इस कथन को जो उदाहरण सही समझाना है। जो आपके रहीम के दोहे लग रहे हैं, 15 दोहे हिंदी साहित्य में लग रहे हैं, तो रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है, सरल भाषा है, आसानी से हृदयंगम हो जाए ऐसी भाषा है। तो इसके आधार पर आपको समझाना है। 11वां प्रश्न भी जो है आपका, ये भी इसी से संबंधित है। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संकलित दोहों के आधार पर इसको जो आपको स्पष्ट करना है। बहुमुखी प्रतिभा यानी एक मुखी नहीं, बहुमुखी यानी मल्टी प्रतिभा जिसे हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिज्ञ भी थे, वो कवि भी थे, वो दानवीर भी थे, वो एक वीर क्षत्रिय भी थे। ये इनके आधार पर प्रतिभा के धनी थे, इसको समझाना है। और साथ साथ उनके काव्य में जो श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रेम, इसके जो दोहे आते हैं उनको भी समझाना है। 12वां प्रश्न देखिए, रहीम के 12वां प्रश्न देखते हैं अपन। बारहवां प्रश्न क्या कह रहा है? रहीम के दोहों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है, संकलित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, अगर आप रहीम के दोहे पढ़ेंगे तो वहाँ नीति प्रवणता ज़्यादा है, नीति की बात रहीम ने ज़्यादा की है। और नीति भी ऐसी, नीति की बातों को समझाने के लिए जो उदाहरण दृष्टांत लिए हैं वो दैनिक जीवन वाले लिए हैं, इसलिए इनके दोहे बड़े सरल बन पड़े हैं। भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है, संकलित दोहों के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। 13वां प्रश्न देखिए, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस का अंश है कि मंदोदरी जो रावण को सीख दे रही है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या क्या तर्क वो रावण को दे रही है जिससे रावण समझ जाए, रावण को सही मार्ग पर वो ले आए, ऐसे क्या क्या उसने जो है शिक्षा देने की कोशिश की, उसको लिखना है। 14वां प्रश्न देखिए, कबीर के गुरु के महत्व संबंधी विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। बिल्कुल ठीक है, गुरु महिमा के जो पद हैं कबीर के, उनको आपको लिखना है। और अंतिम 15वां प्रश्न है, ये भी कबीर वाले पाठ में कबीर का पद है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी। पद में कबीर ने क्या विचार प्रकट किए हैं? बिल्कुल, जो नलिनी है ये प्रतीक है किसका? जीवात्मा का। और जो समुद्र है वो प्रतीक है परमात्मा का। तो जब जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो उसी का अंश है, तो उसको कुमलाना यानी यहाँ होगा वो क्यों दुखी है? तो जरूर उसने जो परमात्मा का ध्यान करना छोड़ दिया, सांसारिक विषय वासनाओं में वो उलझ गई है, इसलिए वो दुखी है। तो बिल्कुल अन्योक्ति भी है इसमें और प्रतीकात्मक शैली भी है। ये आपके 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। समय मिला तो हम इनका जो है उत्तर भी लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल ये 15 प्रश्न हैं, आप इनकी तैयारी कीजिए। शीघ्र ही हम गद्य भाग के भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न निबंधात्मक लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।